टोहाना में अभी भी बातचीत जो है लगातार जारी है। प्रशासन और किसानों के बीच किसी तरीके की कोई सहमति नहीं बन पाई है। यही वजह है कि अब एक और दौर की बातचीत की जा रही है। थानों के घेराव की चेतावनी के बाद ये बातचीत की जा रही है। आपको बता दें कि किसानों ने कल सभी थानों के घेराव का ऐलान किया था और अब तक की बैठकें जो है वो बेनतीजा रही हैं। 2 किसानों की रिहाई को लेकर लगातार किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। यही वजह है कि बातचीत लगातार जारी है। एक बार फिर से बातचीत का दौर शुरू हो गया है। किसान लगातार इस मांग पर अड़े हैं कि जो 2 किसान अभी भी जेल में बंद है, सलाखों के पीछे बंद है, पुलिस की तरफ से उन्हें बहाल किया जाए, रिहा किया जाए। तो अभी भी बात नहीं बन पाई है। बातचीतों का दौर लगातार जारी है। अब एक और दौर की बातचीत हो रही है। प्रशासन और किसानों के बीच ये बातचीत हो रही है। तो आपको बता दें कि इस बीच किसानों की तरफ से कल सभी थानों के घेराव का ऐलान भी किया गया था, जिसके बाद अब एक और बातचीत प्रशासन और किसानों के बीच की जा रही है। अब मैं कहीं नहीं जाना, पक्के मोर्चे लगाऊं अपने यहाँ पे भी, एक मोर्चा यहाँ पे भी सही। मजबूत क्षेत्र है ये। रात में जब आए तो बहुत पब्लिक यहाँ के रात को इन्हीं क्षेत्र के गांव से आई, इसी क्षेत्र से आए जब सब लोग यहाँ और बात करेंगे, करते रहेंगे बातचीत ये 4-4 घंटे की। उसकी यहाँ से 20-20 किलोमीटर दूर जाकर गेस्ट हाउस, ये तो ये चाहते हैं ना कि ये देखते हैं ये आगे के ये कमजोरी दिखाने क्या, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो जेल में भी जा रहे हैं, यहाँ पर जो चरण सिंह, काशीराम ने, टिकैत साहब, जितने भी क्रांतिकारी हुए, ये तो जेलों में ही तो रहे हैं। 23 महीने, 18 महीने लगातार मैं टच में हूँ। सुबह BD साहब, एसपी साहब से बात हुई थी। आदरणीय हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान ले रहे थे इसका बार बार सारे प्रकरण का। और सुबह मैंने उनको कहा जी, मैं कहा सारे मामले निपट चुके हैं, ये इनके कोई इश्यूज हैं वो सरकार के लेवल पे होना है, क्योंकि हिसार का प्रकरण था और कई प्रकरण थे, उनमें केसों को लेकर कोई समझौता किसान संगठन के लोगों से हुआ था। उसमें कुछ कंडीशंस हुई थी, वो कंडीशन इन्होंने बार बार तोड़ी। फिर यहाँ टोहाना भी आके तोड़ी कि तो उस पर ये अपनी जो कही हुई बातें थी उस पर खड़े नहीं थे। इसलिए मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम इनको उनसे एक बार दोबारा वार्ता करके ये दोबारा ना हो, इसको सुनिश्चित करके इसको शाम तक निपटाने का काम हमारा प्रशासन सरकार करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता परमजीत तूर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया। परमजीत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार किसान वहां पर डटे हुए हैं, 2 किसानों की रिहाई की मांग की जा रही है, कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि अभी तक इस बातचीत में हल नहीं निकल पाया है? ये जो किसानों और प्रशासन की जो बात चल रही थी वो कहीं ना कहीं विफल हो गई है और वो सिरे नहीं चढ़ पाई। किसानों ने जो है अगला फैसला ले लिया है कि भारी संख्या में कल जो है किसानों की भीड़ जुटाई जाएगी और सभी किसान नेताओं ने आह्वान किया है कि अलग अलग जिलों से हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, वहां से ट्रैक्टर ट्रैली लेकर जो है किसान यहाँ सदर थाना में पहुंचेंगे। और जो वार्ता विफल हुई है तो उसी के संदर्भ में किसान बार बार 2 किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी तब तक किसान धरने से नहीं उठेंगे, यह किसान नेताओं का कहना है। अभी किसान नेताओं ने यह फैसला लिया है कि भारी संख्या में किसानों की भीड़ जो है इस धरना स्थल पर जुटाई जाएगी, जिसकी रणनीति बनाई जा रही है और किसान नेताओं द्वारा बार बार अपील की जा रही है। परमजीत, क्या अभी कोई बातचीत की जा रही है? अभी कोई मतलब प्रशासन और किसान के बीच में किसी तरीके की बातचीत जारी है? भी इस तरह के संकेत नहीं मिले हैं और ना ही बातचीत जारी है। सभी किसान नेता जो है धरने पर बैठे हैं और प्रशासन अपनी रणनीति बना रहा है और भारी फुल प्रशासन भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। दूसरे दौर की बात कब शुरू होगी ये तो बाद में ही पता चल पाएगा। जी परमजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो टोहाना में बातचीत की गई थी लेकिन किसी तरीके का कोई हल नहीं निकल पाया है। इस बीच किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि बड़ी संख्या में किसान टोहाना पहुंचे। आपको बता दें कि टोहाना में किसानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। 2 किसान जिनकी रिहाई की मांग लगातार की जा रही है और यही वजह है कि किसान लंबे वक्त से टोहाना के सदर थाने में डटे हुए हैं।
तो आंदोलन को मजबूत बनाने में किसान लगातार जुटे हुए। अंबाला से दिल्ली के लिए रवाना हुआ है किसानों का काफिला। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का भी इस बीच बयान सामने आया है कि दिल्ली में ही किसानों का ये काफिला रुकेगा। भीषण गर्मी के बावजूद किसानों के हौसले किसी तरीके से पस्त न हुए थे, न हुए हैं और न ही होंगे। गुरनाम सिंह ने यह भी कहा है कि किसानों में जोश जो पहले 6 महीने था वो आज भी बरकरार है और आगे भी बरकरार ही रहेगा। हरियाणा और पंजाब का पहले यहां पर किसानों का जमावड़ा लगा था, लेकिन आज ये पूरा आंदोलन देश भर का हो चुका है और देश भर से ही यहां पर किसानों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। सरकार को दिखाना चाहते हैं कि सरकार कहीं इस मुकालते में ना रहे कि आंदोलन ठंडा हो गया है या आंदोलन में अभी शांति है और इसमें संख्या कम है, इस मुकालते में ना रहे। हम उनको दिखाना चाहते हैं केवल एक जिले की गाड़ियां आज हैं और आप देख सकते हैं कई किलोमीटर लंबा काफिला है और ऐसे ही 23 तारीख को करनाल से लेकर ऐसे ही 10 तारीख को फिर पानीपत से ले जाएंगे। तो वही जोश किसानों में आज भी है जो 6 महीने पहले था, बल्कि उससे बढ़ गया है और उससे पूरे पहले हरियाणा पंजाब में था, अब ये पूरे देश में फैल गया। तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से मिलने पहुंचे हैं सीएम जयराम ठाकुर। धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर मुलाकात की जा रही है। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी इस दौरान मुलाकात की जाएगी। बड़ी बात यह है कि दिल्ली पहुंचे हैं हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से यहां पर मुलाकात की जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर ही ये मुलाकात की जा रही है। 2 दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन से दिल्ली से जुड़ गए हैं। सुशील, दिल्ली में बैठ के हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ ये बैठक की जाएगी सीएम की तरफ से। इस मौजूदा वक्त में क्या मायने हैं इन मुलाकातों के और बैठकों के? जी देखिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री का 2 दिन का दौरा है, उसके मायने राजनीतिक तौर पर भी बहुत बड़े मायने हैं और कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर लगातार फिलहाल हिमाचल के जो फिलहाल चीफ मिनिस्टर हैं वो उन्होंने 1.5 घंटे पेट्रोलियम मिनिस्टर जो केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान उनसे मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के भी मायने कई हैं क्योंकि राजनीतिक स्तर पर चर्चा की गई है, प्रशासनिक स्तर पर चर्चा की गई है और हिमाचल में कोरोना को लेकर स्थिति क्या है उस पर भी बातचीत की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पेट्रोलियम स्थिति को लेकर राज्य में क्या माहौल है उस पर भी बातचीत की गई है। 6:30 बजे जो सीएम हैं वो मुलाकात करेंगे दिल्ली के होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह से। उनसे भी मुलाकात करने के बाद ये भी बताई जा रही कल की जो मुलाकात होगी वो फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं।